हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है डिसीजन थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जो हमारा मेन ऑप्शनल पेपर है एमकॉम फाइनल में, उससे संबंधित ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारा कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल में भी चलता है, डिसीजन थ्योरी का। और हम पढ़ रहे हैं इसमें जोखिम की स्थिति में निर्णय। आपको मैंने जोखिम की स्थिति में निर्णय लेने के लिए फर्स्ट मेथड बताया था, प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी। और दोनों के आधार पर हम किस प्रकार से जोखिम की स्थिति में किसी समस्या का समाधान करते हैं, ये आपने पढ़ा था। अब उन दोनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात एग्जाम में कई बार आपसे और पूछते हैं, मैं वो भी आपको यहाँ आज के लेक्चर में बताना चाह रहा हूँ, जो आपको अच्छी तरीके से समझनी है। और वो है पूर्ण सूचना का प्रत्याशित मूल्य। अगर आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती तो आप क्या प्रॉफिट कमा सकते थे, हमें देखना है। क्योंकि हमारे पास परफेक्ट नहीं थी, हम अनसर्टेन थे या रिस्क में थे, तभी हमने हमारे निर्णय लिए। तो पूर्ण सूचना का प्रत्याशित मूल्य अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लें तो कैसे हल करें, अर्थात एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको हम EVPI बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार कहते हैं कैलकुलेट EVPI, अर्थात एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है EPPI माइनस EMV। अब इसका एब्रीविएशन क्या है समझिए आप। EPPI का मतलब है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास पूर्ण सूचनाएं होती तो हमें क्या प्रॉफिट होता, वो राशि, माइनस एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, प्रत्याशित मौद्रिक मान या मुद्रा मान क्या है वो करा दीजिए आप। तो ये निकालेंगे, तो इन दोनों का अंतर है वो EVPI कहलाता है। और दूसरे शब्दों में हम इसको EOL भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस भी कहते हैं। अब मैं आपको यह कहना चाहूँगा, अगर आप EMV और EOL दोनों को जोड़ दें तो ये EVPI आ जाएगी। जैसे आपने जब ये क्वेश्चन सोल्व किए थे मेरे लेक्चर नंबर जो है 5 और 6 में, आपने EMV याद किया था। और हमारा EMV में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, EMV आपने याद किया था लेक्चर नंबर 5 में, और वो था 22 रुपये 25 पैसे। और आपने लेक्चर नंबर 6 में EOL भी याद किया था, जहाँ लिया था आपने, मिनिमम था हमारा, ये था 2 रुपये 75 पैसे आया था। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना आया, 25 रुपये। तो ये हमारा 25 रुपये जो है स्टूडेंट, ये कहलाता है हमारी संख्या जो है 25 रुपये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। अर्थात हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती तो हम 25 रुपये कमा सकते थे, अर्थात ये 2 रुपये का लॉस हम नहीं उठाते। तो ये 25 रुपये डायरेक्ट कैसे निकालें, ये भी अपने को सीखना है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया 25 रुपये, ये तो हम तालिका थी हमारे पास, हमने उससे योग कर लिया। हम इंडिविजुअल कैसे निकालें ये सीखना है। तो फॉर्मूला है बेस्ट आउटकम ऑफ फर्स्ट इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस बेस्ट आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। ठीक इसी प्रकार से बेस्ट आउटकम ऑफ थर्ड इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट। और इसी प्रकार से जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं उनका बेस्ट आउटकम ले लीजिए पी ऑफ का, और उसकी प्रोबेबिलिटी का उससे गुणा कर लीजिए और सबको योग कर दीजिए। ये योग ही हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आता है। तो इनको कैसे हल करें ये अपने को सीखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 से पूर्ण सूचना का प्रत्याशित मूल्य ज्ञात करना है अपने को। तो कैसे ज्ञात करें, तो लेक्चर नंबर 5 में आपके सामने एक बार रख रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में आ जाए। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें हमने एक अखबार वाले होकर का क्वेश्चन सोल्व किया था और हमने पे ऑफ याद किए थे। डिटेल में आप पूरा लेक्चर सुन सकते हैं। और EMV हमने निकाला था अलग अलग विकल्प का, और 22 रुपये 25 पैसे आया था, ये हमारा मैक्सिमम था। और हमने इसमें आया था कि 12 इकाइयों पर ये 22 रुपये 25 पैसे है। तो अब हम इसमें से हम ये देखना है कि हमारा EPPI कैसे याद करें। देखिए स्टूडेंट्स, में यहाँ नोट कर दूँ आपको, 10 इकाई अगर हम बेचते हैं तो प्रॉफिट की बात करें तो 10 इकाइयों पर मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है, हम इसको रेखांकित करूँगा आपके सामने। तो आप ध्यान दीजिए, 10 इकाइयों पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 20 रुपये है, तो मैं 20 को यहाँ रेखांकित कर रहा हूँ। 11 इकाइयों पर मैक्सिमम प्रॉफिट 22 रुपये है। 12 इकाइयों पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 24 रुपये है। 13 इकाइयों पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 26 रुपये है। 14 इकाइयों पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास 28 रुपये है। अगर ये हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट है, और हमें ये भी देखना है कि प्रति इकाई 2 रुपये प्रॉफिट था, तो 10 पर 20 रुपये का हुआ, 11 पर 22 का हुआ, 12 पर 24 का हुआ। तो हम जितना पूर्ण सूचनाएं हैं तो उतना ही माल खरीदेंगे हम, न तो एक्स्ट्रा खरीदेंगे और न
कम खरीदेंगे तो हम ये प्रॉफिट कमा सकते थे, और ये की प्रायिकता भी हम दे रखी है। तो ईपीपीआई कैसे ज्ञात करें ये अपने को समझना है। तो उसी को मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। इकाई हम 10 खरीदें, 11 खरीदें, या 12 खरीदें, या 13 खरीदें, या 14 खरीदें, ये हमारे ऑप्शन थे जो मैंने आपके सामने लिखे। प्रोबेबिलिटी हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी 0.10 10 इकाइयों के लिए, 11 इकाइयों के लिए 0.15, 12 के लिए 0.20, 13 के लिए 0.25 और 14 के लिए 0.30, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। अब हमें प्रॉफिट अंडर सर्टेनिटी, निश्चितता की स्थिति में हमारा प्रॉफिट क्या ही देखना है। अगर हम 10 इकाइयों की बात करें तो 10 ही खरीदेंगे। हमें पता है कि आज हमारे पास 10 यूनिट ही बिकेंगी, तो हमने 10 से कम खरीदेंगे और न 10 से ज़्यादा बेचेंगे सोचेंगे। तो प्रति इकाई 2 रुपये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 20 रुपये का। 11 इकाइयों पर प्रॉफिट कितना आएगा? 22 का। 12 इकाइयों पर प्रॉफिट 24 रुपये का आएगा। 13 पर 26 का आएगा। 14 पर 28 का। तो हम ये प्रॉफिट आएंगे। निश्चितता है तो हम अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। जितना माल बिकेगा उतना ही हम खरीदेंगे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को हमने गुणा किया 0.10 से, तो ईपीपीआई हमारी यहाँ पर 2.00 आई। हमने 22 को गुणा किया 0.15 से, तो यह 3 रुपये और 30 पैसे आए। 24 को गुणा किया 0.20 से, तो 4 रुपये और 80 पैसे आए। 26 को गुणा किया 0.25 से, तो यह 6 रुपये और 50 पैसे आए। और 28 को गुणा किया 0.30 से, तो यह 8 रुपये और 40 पैसा आया। इनका योग कर दीजिए आप, तो योग आया 0, 4, 5, 9, 17, 20 का 0, 2, 10, 16, 20, 23 और 25। आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में ईपीपीआई इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 25 है। और मैंने आपको बताया था कितना आएगा, ये 25 था। ईएमवी और ईओएल दोनों का अगर आप योग कर देते हैं ईपीपीआई बन जाता है। अब ये हमारे क्वेश्चन में हमें जो पूछा है वो बात देखिए। हमें कहा है कि आप याद करिए ईवीपीआई, ये पूछा आपसे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने लेक्चर की हेडिंग दी है, तो अगर ये पूछ लें तो हमें ईपीपीआई निकाली हमने माइनस ईएमवी। तो ईपीपीआई हमारे क्वेश्चन में हमने देखा कि ये 25 है, अभी हम निकाली। और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमने याद की थी, वो कितनी थी? 22.25 थी। तो हल कर दीजिए, कितना आया? 2.75। तो ये 2.75 क्या है? ये इक्वल टू ईओएल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ईवीपीआई इक्वल टू क्या होता है? ईओएल, अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारी जो सूचनाएं अगर आपको कह दें कि किसी भी क्वेश्चन में ईपीपीआई निकालिए या ईएमवी निकालिए या ईओ निकालिए, तो आपको ये सूचनाएं भी निकाल कर दिखानी होती हैं। अब हम कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लेते हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहते हैं कि जोखिम की स्थिति में निर्णय हल करिए। और आपको ये भी कह सकते हैं कि आप प्रत्यक्ष मुद्रा मान से हल करिए, विकल्प त्याग लागत की कसौटी से हल करिए। आपको ईवीपीआई भी याद करना है, आपको ईपीपीआई भी याद करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपको हर मान निकाल देते हैं। आप कुछ भी नहीं कहें कि जोखिम की स्थिति में निर्णय हल करिए, तो हम क्या काम करेंगे ये समझिए। हम ईएमवी भी याद करेंगे परितालिका से, फिर हम ईओएल भी याद करेंगे, उसके बाद हम ईवीपीआई भी निकाल के बताएंगे और ईपीपीआई भी निकालेंगे। सब सूचनाएं निकालेंगे। तो हमारा 20 नंबर के क्वेश्चन में 20 में से 20 नंबर आने के चांसेस आपके पूरे बन जाएंगे। तो कंप्लीट अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा है तो ये सारे मान आपको निकाल कर आने हैं। अर्थात फर्स्ट मेथड था हमारा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया से ईएमवी का। सेकंड मेथड था आपका एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया से ईओएल का, ये हल करना है। और उसी में ही आपको ईपीपीआई भी निकालनी है, आपको ईवीपीआई भी निकालनी है। ये सारे काम करने हैं ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स एग्जाम में प्राप्त हो सके। तो ये था हमारा जोखिम की स्थिति में निर्णय का सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड। अगला लेक्चर जो हम मैं लूँगा उसमें जोखिम की स्थिति में निर्णय पढ़ाऊँगा आपको। और आखिरी मेथड हमारा होगा सीमांत विश्लेषण विधि। तो लेक्चर नंबर 8 में सीमांत विश्लेषण विधि से जोखिम की स्थिति में निर्णय कैसे लें और हमारा आर्थिक आदेश मात्रा परचेज की क्या होगी, ये हम निर्धारित करेंगे। आपको आज का लेक्चर अगर पसंद आया, समझ में आया, तो इसको लाइक कीजिए। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SKS ई क्लासेज के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियोज़ शेयर कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।